हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषें दे। मैं आपके बीच में फिर से वचन को लेकर के आई हूँ। हम निकालेंगे लूका नहीं मरकुस निकालेंगे। मरकुस का 5:25। उसमें लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था और उसने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया और सारा पैसा उसने खर्च कर दिया, लेकिन वो चंगी नहीं हुई थी। हालेलुया। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से निकल रहे हैं। उसने चर्चा सुनी कि यीशु मसीह निकल रहे हैं, तो उसने क्या किया? भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। उसने घर ही बैठ के नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे यहाँ भी चंगाई दे देगा, मैं तो विश्वास करती हूँ, है ना। उसका फोकस क्या था? उसका विश्वास क्या था कि जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं तभी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने क्या करा? वो घर से बाहर निकली, घर से बाहर निकली और भीड़ में उसके पीछे से आई। भीड़ में आपको पता है, मान लीजिए कि अगर अगर उंगली में जरा सा भी ब्लड निकल रहा है, एक दिन निकलेगा, दूसरे दिन निकलेगा, आप ठीक है, थर्ड डे भी ठीक है, लेकिन फोर्थ डे क्या होगा? चौथे दिन क्या होगा? आपको वीकनेस महसूस होगी। पांचवें छठे दिन तो आप बेड पकड़ लेंगे। हालेलुया। और उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था। वो स्त्री इतनी कमजोर होगी कि वो बैठ भी नहीं सक रही होगी, लेकिन उसका विश्वास क्या था कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो घर पे ही नहीं बैठी रही। आजकल लोग क्या कहते हैं, जब चर्च नहीं आते हम पूछते चर्च क्यों नहीं आए आप? नहीं, हम घर पे ही कर लेते हैं, हम घर पे ही प्रार्थना कर लेते हैं, हम तो यीशु का नाम ही लेते रहते हैं, हम तो विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपको प्रैक्टिकल बनना होगा, आपको प्रैक्टिकल कार्य करने होंगे। वो स्त्री भीड़ को, यानी उसने ये नहीं देखा कि इतनी भीड़ हो रही है, इतनी मुसीबतें हैं उसके आगे, लेकिन फिर भी उसने, उसका विश्वास था कि जब मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छोर को छू लूंगी मैं तभी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो भीड़ में जब निकली होगी तो कई लोगों की ठोकरें लगी होंगी, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भय नहीं आया। वो किसी से नहीं डरी, वो किसी से भी नहीं डरी और भीड़ को चीरते हुए वो आगे बढ़ गई, क्योंकि उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था यीशु मसीह। हालेलुया। आज आपका भी फोकस होना चाहिए यीशु मसीह। हालेलुया। और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। जैसे ही उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ वैसे ही वो चंगी हो गई। हालेलुया। लोग, यानी कि भीड़, भीड़ में क्या यीशु मसीह को और कोई नहीं छू रहा था? सभी छू रहे थे। भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रही थी, लेकिन चंगा कौन हुआ? वो स्त्री जिसका विश्वास था। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया। विश्वास, जब आप विश्वास करके, जब आपका फोकस यीशु मसीह पर होता है तो आप चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। उसका विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने विश्वास से छुआ था। कई लोग चर्च में आते हैं, वो आते तो हैं, रेगुलर आते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते और फिर कहते हैं हमारा काम नहीं हुआ, हम तो रेगुलर चर्च आ रहे हैं। हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई घर में रिश्तेदार आ गया तो चर्च नहीं आना। किसी ने लालच दे दिया कि आज की दिहाड़ी करेगा तुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो चर्च नहीं आना। तो फिर कहाँ है फोकस आपका? हालेलुया। आपका फोकस जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए, विश्वास के साथ, कि आप विश्वास करके जब चर्च आएंगे तो आपका काम होगा, जैसे उस स्त्री का हुआ। हालेलुया।
आगे हम पढ़ेंगे। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि करी। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। उस जब यीशु मसीह ने पूछा कि किसने मुझे छुआ है, वो चारों तरफ देखने लग गया कि किसने मुझे छुआ। तो वो स्त्री डरती और कांपती हुई आई, कहने लगी, मैंने छुआ। हालेलुया। और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। भाग नहीं गई कि डर नहीं हुआ, अरे मैं ये नहीं, उसने परमेश्वर की महिमा करी सबके सामने कि मैंने छुआ और मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। क्या कहा? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं देखती हूँ जब कोई व्यक्ति नए व्यक्ति को लेकर के आता है तो उसे पूरा विश्वास दिला के लाता है कि यार मेरा चर्च में काम हो गया, तेरा भी हो जाएगा। लेकिन जब उसे चर्च में लेके आता है, जब प्रार्थना हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं उसे डर होता है कि यार अगर इसका काम नहीं हुआ ना तो मुझे शर्मिंदगी फील होगी, प्रभु इसका काम तो कर दे। आपका ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं बचाया गया हूं तो ये भी बचाया जाएगा। हालेलुया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। और तू अपनी इस बीमारी से बची रहे। हमें भी विश्वास करना है। हालेलुया। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। वो भीड़ क्या थी? उसके लिए एक मुसीबत थी। सारी मुसीबतों को पार करके हमारा फोकस क्या होना चाहिए? यीशु मसीह। हालेलुया। हमें सारी मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, हम तब जाके परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। हम तब जाके चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन जलाली खुदावन पिता परमेश्वर, जितने जन इस वचन को सुन रहे थे पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन इनके विश्वास को मजबूत कर। और तेरा वचन कहता है खुदावन कि तेरे कोड़े खाने से तेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर ये चंगे हो मेरे खुदावन जैसे उस 12 साल से स्त्री को लहू बह रहा था खुदावन, जैसे उसका विश्वास था पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जैसे उसका विश्वास था, वैसे इन लोगों का विश्वास बढ़े पिता परमेश्वर। जैसे आपने उस स्त्री को चंगाई दी पिता परमेश्वर, वैसे इससे भी चंगाई दे, इन्हें भी चंगाई दे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थनाएं करते, सुन और कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।